अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टोइचियोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में। अच्छा, स्टोइचियोमेट्री में पहले कुछ हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि स्टोइचियोमेट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और इसमें पहले स्टिचियोन यानी कि एलिमेंट एंड मेट्रॉन यानी कि मेजरमेंट, ठीक है। स्टोइचियोमेट्री जो डील करती है वो एक क्वांटिटेटिव रिलेशन को डील करती है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के दरमियान में। यानी कि आपने जो केमिकल इक्वेशंस लिखी हुई देखी होती हैं, ठीक है, जो उसमें लेफ़्ट साइड वाला पोर्शन होता है वो रिएक्टेंट कहलाते हैं और राइट साइड वाला जो पोर्शन होता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। रिएक्टेंट वो होता है जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं मटेरियल और उनके नतीजे में, उनके रिज़ल्ट में जो हमें सब्सटेंस मिलते हैं उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टोइचियोमेट्री में हम कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे पहले, जिसमें सबसे पहली टर्म आती है हमारे पास मोल। अच्छा, मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है हीप और पाइल। अच्छा, हीप को अगर आप इसकी मीनिंग को तरफ जाएं तो हीप का मतलब होता है ढेर, जैसे किसी सब्सटेंस का, किसी भी मटेरियल का ढेर लग जाना, वो एक मोल कहलाता है। अच्छा, मोल से पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ तो पहले हम लोग एक एटम के मास को, एक मॉलिक्यूल के मास को, एक फार्मूले के मास को हम AMU उसका यूनिट से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। यानी कि AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। लेकिन जब मोल आया तो मोल ने कॉन्सेप्ट दिया कि हम एक एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे फार्मूला हो, हम सब के मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, AMU का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हर चीज़ में हम ग्राम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी कि AMU जो है एटॉमिक मास यूनिट, जो पहले हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे, मोल ने आकर उसे चेंज कर दिया और उसने कहा इनकी जगह आप ग्राम इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें यहाँ पे कार्बन का मास है 12, तो हम लिखते थे AMU, लेकिन जब मोल आया तो मोल ने यहाँ बात को एक्सप्रेस किया कि हम कार्बन के मास को हम ग्राम में लिख सकते हैं, यानी कि कार्बन का मास है 12 ग्राम, ठीक है। अच्छा, मोल की अगर मैं थोड़ी सी डेफिनेशन की बात कर लूँ तो एक मोल जो है, 1 मोल, उसको अगर डिफ़ाइन करना है तो हम कहते हैं 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस 1 मोल हो। 1 मोल हमने क्वांटिटी को फिक्स किया है, ठीक है। यानी हमने कहा कि 1 मोल कोई भी सब्सटेंस होगा उसके अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स मौजूद होंगे। ये हमने एक स्टैंडर्ड बनाया है, एक फिक्स बनाया है, ठीक है। इसको बनाने का रीज़न ये होता है, ये ज़रूरी क्यों होता है, ताकि हम इसकी मदद से हम दूसरी क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकें, वरना हम इसको मेजर नहीं कर सकेंगे, वरना हम इसी में ही अटके रहेंगे कि कितने पार्टिकल हैं, मोल क्या है, और इसको हम ग्राम में लिखें या AMU में लिखें। तो हर चीज़ को हम लोग एक सॉर्ट आउट करने के लिए हमने जो है कुछ चीज़ों को फिक्स करना पड़ता है, ताकि हम उनकी कंपैरिजन की मदद, उनको कंपेयर करके हम दूसरी क्वांटिटीज़ को निकाल सकें, ठीक है। तो मोल ने क्या करा, पहले जो है वो मासेस को, जो जितने भी एटम है, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे फार्मूला, उनके मास को ग्राम में एक्सप्रेस किया, और ये बात भी बताई कि 1 मोल अपने अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स रखता है, ठीक है। ये क्या समझ में आ गई हमें, 1 मोल अपने अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स कंटेन करेगा। अच्छा, दूसरी बात, ये जो वैल्यू है, जो 6.02 एक्सपोनेंट 23, ये क्या है, ये एवोगैड्रोस नंबर है। एवोगैड्रो ने कहा कि यहाँ पर जो एवोगैड्रोस नंबर की अगर मैं बात करूँ तो एवोगैड्रोस नंबर क्या कहता है कि 1 मोल अपने अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स रखेगा, और 6.02 एक्सपोनेंट 23 ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बोला जाता है एवोगैड्रोस नंबर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल N और नीचे हम उसका छोटा सा कैपिटल A लगाएंगे, ये एवोगैड्रोस नंबर कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे एक टर्म है मोलर मास। तो मोलर मास क्या है, मोलर मास को आप बहुत एक आसान वे में समझ लीजिए कि हम किसी भी सब्सटेंस को के मास को हम जो है वो मोलर मास कह सकते हैं। जैसे हम चाहे एक एटम के मास को हम कहते थे एटॉमिक मास, हम एक मॉलिक्यूल की मास को कहते थे मॉलिक्यूलर मास, एक फार्मूले के मास को हम कहते हैं फार्मूला मास। तो हमने इतने ज़्यादा इन चीज़ों को एक एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, ये कहने से बेहतर है हमने क्या कर दिया, एक छोटी सी टर्म निकाल दी, मोलर मास। मोलर मास में ये तमाम सब्सटेंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पूछ ले कि कार्बन का मोलर मास क्या है, तो वही मास होगा जो उसके एटम का मास होता है, यानी कि 12 ग्राम। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मोलर मास ऑफ कार्बन क्या है, 12 ग्राम। कोई पूछ ले भाई मोलर मास ऑफ
वाटर H2O, तो हम क्या कह सकते हैं 18 ग्राम वाटर का मोलर मास है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक टर्म आती है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, अब इस चीज़ को ज़रा समझते हैं। देखें, मोलर वॉल्यूम में क्या कहा जा रहा है, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन एंड प्रेशर 1 atm इज रेफर्ड एज मोलर वॉल्यूम। ठीक है। मोलर वॉल्यूम ने क्या कहा जाता है मोलर वॉल्यूम को, अगर इसको आपको डिफाइन करने के लिए देखें, इस पहले कुछ बातों को समझें कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारा क्या है और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है। स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर हमारा वो 273 केल्विन है, ये एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। ठीक है। और इसी तरह जो प्रेशर है वो 1 atm, यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो 1 atm है। हमने कुछ क्वांटिटीज़ को फिक्स करना पड़ता है ताकि हम उनकी मदद से दूसरी क्वांटिटीज़ को ड्राइव कर सकें, निकाल सकें। अब मैं मोलर वॉल्यूम को बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो मोलर वॉल्यूम कहते हैं एक मोल, यानी कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 dm3। क्या मतलब हुआ कि एक मोल कोई भी गैस का एक मोल अपने अंदर 22.4 dm3 रखता है वॉल्यूम। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मोल, हमारे पास अगर एक मोल कार्बन है तो हम क्या कह सकते हैं, एक मोल कार्बन जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 22.4 dm3। अगर एक मोल वाटर है तो हम क्या बोलेंगे, एक मोल वाटर जो है वो 22.4 dm3 वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूँ, इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मास, यानी कि मास और मोल की जो एक इंटर कन्वर्जन जो एक रिलेशन है वो क्या है, आपको फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो यानी कि हमारे पास मोल्स का जो गिवन मास है, ठीक है, यानी कि हम जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपके पास आएगा तो आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स पूछेगा तो आपको वहाँ पर सब्सटेंस का मास गिवन देगा और उसका मोलर मास आपको देगा, तो आप उसकी मदद से मोल निकाल लेंगे। अगर मास पूछा होगा तो आपको मोल्स के अगर मास रिक्वायर्ड होगा तो मोल्स गिवन देगा और मोलर मास गिवन देगा, आप उसकी मदद से। ये एक इंटर कन्वर्जन है मोल एंड मास। आप इनकी मदद से मोल या मास दोनों में से कोई भी चीज़ जो अननोन है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास आता है इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आपके पास एक फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पे, वो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। यानी कि जैसे मोल एंड मास का एक इंटर कन्वर्जन थी, इसी तरह मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला हमारे पास है। इंटर कन्वर्जन जिसे हम कह रहे हैं वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स is equals to number of particles of the substance divided by Avogadro's number। अच्छा, तो ये मैंने आपको जस्ट फॉर्मूलाज बता दिए, फिर इंशाल्लाह हम आगे जो है वो क्या करेंगे, इसके मज़ीद न्यूमेरिकल्स वगैरह को भी देखेंगे और इस चैप्टर की जो टर्म्स हैं स्टोइचियोमेट्री में आगे हमारे पास जो मास वॉल्यूम जो रिलेशनशिप्स हैं और लिमिटिंग रिएक्टेंट्स हैं, ये तमाम जो स्टोइचियोमेट्री में जो टॉपिक्स आते हैं, इन तमाम टॉपिक्स को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।